नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट लेके। कुछ दिन पहले मम्मी पापा के साथ जा रहा था वैक्सीन लगाने के लिए। एक बंदा मुझे रोका, बोला भाई वैक्सीन का साइड इफेक्ट पता नहीं है, तू वैक्सीन क्यों लगा रहा है? उसको तो ये तो जानना ही चाहिए था। बहुत सारे लोगों का ऐसा मिथ है जो वैक्सीन का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लेकिन जेन्युइन में वैक्सीन का क्या एडवर्स इफेक्ट है वो हम लोग का पता नहीं है। चलिए आइए इस वीडियो में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसराइल में कुछ महीना पहले एक रिपोर्ट में मिला है जो 275 पीपल में एक सीरियस सिम्टम दिखा दे रहा था। उसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस आखिर में क्या होता है? मायोकार्डाइटिस इज अ नथिंग, इट्स अ हार्ट मसल इन्फ्लामेशन। दैट मीन्स हम लोग का जो हार्ट है उसका जो मसल है, मसल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका हार्ट मसल वीक हो जाते हैं। हार्ट मसल जब वीक हो जाता है, हार्ट का पंप करने का जो कैपेसिटी है, ब्लड को पंप अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी में अच्छे से ब्लड नहीं जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं जाता है, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप मायोकार्डाइटिस को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपका हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं और डेथ भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो इजराइल का जो रिपोर्ट है, 275 का मायोकार्डाइटिस हुआ था। इसके अंदर 148 पीपल को जब वैक्सीन दे रहा था तभी हो रहा था। इजराइल का मानना है वो लोग 5.4 लाख पीपल को फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन लगाया था। उसके बाद मायोकार्डाइटिस का जो सिम्टम आ रहा था उसको स्टेटिस्टिकली देखा गया, जो 5000 पीपल में एक आदमी को ऐसा मायोकार्डाइटिस का सिम्टम आया है। लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो ये वैक्सीन का ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन बना रहा है उसको ये बात सामने लाना चाहिए जो ऐसा एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। जब आप यूएसए में देखेंगे, यूएसए में क्या वैक्सीन का कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा। ये मई महीने का बात है, कनेक्टिकट का हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर गिफोर्ड बोला था 18 पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम हो रहा था जब वैक्सीन लगाया था उसके बाद। तो इस 18 पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया है और 17 को कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया है। लेकिन और एक जो पेशेंट रह गया था उसका थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर गया था, तो उसको ज़्यादा दिन रखना पड़ा। लेकिन जो सीडीसी का बात है, उसका जो कहना है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था ये वैक्सीन लेने के बाद ही हुआ, क्या में दूसरा कुछ रीजन में हुआ, ये कंफर्म नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन करना है। और उस ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंच गया था। तो व्हाइट हाउस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैक्सीन लगाने के लिए ऑर्डर फिर से दे दिया था। उसका मतलब है जो इसका जो साइड इफेक्ट आया है इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग नहीं मान रहे ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। इसका जो स्टेटिस्टिक्स के लिए आप देखेंगे तो इसका अमाउंट भी बहुत ही कम है। इस वजह से शायद ये लोग वैक्सीनेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोला है। यूएसए का बहुत दिन पहले और एक हादसा हुआ है। एक डॉक्टर का मौत हुआ है कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद। ये है डॉक्टर ग्रेगोरी माइकल, उसका उम्र था 56। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट थे एंड उसके देहांत हो गया था कोविड-19 वैक्सीन लेने के 16 डेज बाद। क्या हुआ था इसमें, प्रॉपर रीज़न क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। इसका वैक्सीन लेने के बाद इसका बॉडी में जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो गया था। नॉर्मली हम लोग को एक एडल्ट पीपल में प्लेटलेट काउंट होता है 1,50,000 से 4 लाख तक। लेकिन उसका प्लेटलेट इतना ही कम हो गया था, उसके ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसके 16 डेज बाद उसका डेथ हो गया था। ये बहुत ही दुख की बात है सबके लिए। यूएसए का मानना है ये जो डेथ हो गया था, ऐसा डेथ बहुत सारे होते हैं ईयरली। अकॉर्डिंग टू यूएस स्टैटिस्टिक्स 1 लाख पीपल में एवरी ईयर 3 लोगों का ऐसा इम्यूनोथ्रोम्बोपेनिया होता है। दैट मीन्स प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाते हैं, इसका वजह से बहुत ही दिक्कत होते हैं। तो ये डॉक्टर का जो मौत हुआ है तो इसका
आखिर में ये वैक्सीन का ही असर है क्या और दूसरा कोई रीजन है? नॉर्मली ये इसका डेथ हो गया संभवनीय हो के, ये भी इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ा गया है। एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया है। ये जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ये देखने के बाद डेनमार्क फर्स्ट ये वैक्सीन लेने के लिए इनकार कर दिया है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, आइसलैंड, स्वीडन, ऐसे बहुत सारे देशों ने वो वैक्सीन लेने के लिए इनकार कर दिया है। बहुत दिन बाद फिर से स्टार्ट होने लगा, जब देखा है इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। WHO को मानना है जो कोविड-19 होने के बाद जैसा ब्लड क्लॉटिंग होता था लंग में, ब्लड वेसल्स में, ये वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग का जो इंसिडेंस है बहुत ही कम है। इसलिए वैक्सीन वो लोग इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया है। चलिए हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो दो वैक्सीन पॉपुलर है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया है। दैट मीन्स जो हम लोग का ब्लड वेसल में ही वो ब्लड क्लॉट कर जाते हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट है, ये वैक्सीन प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको ये क्लियरली आम जनता के सामने रखना चाहिए। जो देखो ये वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन ये इसका जो स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है वो भी दिखाना चाहिए। बहुत ही कम लोगों में ये वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो ये जो चीज़ है सबके सामने क्लियर करना चाहिए था। लेकिन अभी तक वैक्सीन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लियर नहीं किया है। इंडिया में जनवरी से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 30 करोड़ पीपल में कम से कम एक डोज तो दिया गया है। बाद जो रिजल्ट आया है 16.3 लाख में ओनली 1 केस ऐसा आया है। इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कहना है इंडिया में जो दोनों वैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इस दोनों वैक्सीन लेने के बाद अभी तक 23,000 को एडवर्स इफेक्ट मिला है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ओनली 700 पेशेंट में ऐसा सीरियस इशू देखा गया है। एक फ्रेंड मुझे बोला था वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ये भी हो सकता है मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाए। उसका कहना है हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा वैक्सीन सबको दे रहा है, उसके बहुत दिनों के बाद देखा जाएगा मेल एंड फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगा। लेकिन ये बात एकदम ही गलत है। अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है जो वैक्सीन लेने से इनफर्टाइल हो जाएंगे। ऐसा बात बहुत दिन पहले भी उठा है जब पोलियो का वैक्सीन का, मीजल का वैक्सीन का बात हुआ था, लेकिन ये बात सही नहीं है। मेरा टूटी फूटी हिंदी को सुनने के लिए धन्यवाद। और मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नमस्ते।